श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में आपको चंदन की बिंदी से एक उपाय कर कर आना है और ये उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों, सभी समस्या को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही आपके घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुके हैं या फिर आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या चल रही है, आप अपने व्यापार या नौकरी से परेशान हो चुके हैं, आपको महादेव के मंदिर में जाकर इस सावन के पवित्र महीने में ये अचूक उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं कि क्या उपाय करना है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो पूज्य गुरु जी अपनी कथा में बताते हैं कि महादेव जी को कुछ विशेष तिथियाँ बहुत ही प्रिय होती है, जैसे कि सोमवार की अष्टमी हुई, प्रदोष व्रत हुआ, मासिक शिवरात्रि हुई और ये जो सावन का महीना है ये कुछ विशेष तिथियां हैं जो महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। देखिए, सावन का जो महीना होता है ये एक ऐसा महीना होता है जब हम महादेव जी को सिर्फ एक बेलपत्र और मात्र एक चंदन की बिंदी से भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो उपाय बताने वाले हैं वो आप सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते हो और ये उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र लेते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की आखिरी की जो डंडी यानी कि जो गांठ होती है उसको भी आपको तोड़कर अलग कर देना है। और किसी कारणवश आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे जो बेलपत्र चढ़ी रहती है उस बेलपत्र को आपको उठाना है और उसको अच्छे से जल से धोकर उसका इस्तेमाल कर लेना है। मतलब कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं भी है तो चिंता ना करें, आप शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उसको अच्छे से धोकर उसको अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ आपको लेना है पीला चंदन, और अगर आपको पीला चंदन नहीं मिले तो आप सफ़ेद चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको चंदन का पाउडर ना मिलकर चंदन की लकड़ी मिल जाए तो वो तो और बढ़िया रहेगा। तो आपको क्या करना है कि उस चंदन की लकड़ी को अच्छे से घिसना है, उसका पाउडर निकालना है, उसका पाउडर बनाना है। और अगर आपके पास मार्केट से लाया हुआ चंदन उपलब्ध है तो आप उसका भी लेप करिएगा, उसको भी अच्छे से घोल लीजिएगा। और फिर इसी के साथ आपको चाहिए एक लोटा जल, और जो जल आप लोगे वो आप किसी भी पात्र में ले सकते हो। आप चाहो तो तांबे के पात्र में ले सकते हो, स्टील के पात्र में ले सकते हो या अन्य किसी धातु के पात्र में भी ले सकते हो। और हो सके तो कोशिश करिएगा कि आप घर के किचन में से जब भी जल लेकर जाएं शिव मंदिर तो आपको तांबे के पात्र में जल लेकर जाना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी हम अपने किचन से एक लोटा जल तांबे के पात्र में ले जाते हैं तो इससे हमारे जीवन में चल रहे बहुत सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि पितृ दोष हुआ, वास्तु दोष हुआ। और इसी के साथ आखिरी में आपको ले जाना है शहद की 3-4 बूंदें। देखिए, अगर हो सके तो आपको आधे चम्मच से ज़्यादा शहद अपने साथ ले जाना है शिव मंदिर। अब सारी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक कार्य करेंगे कि आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करेंगे। तो आपको जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत ही धीरे धीरे जल को समर्पित करना है, चढ़ाना है। और आप इतना धीरे समर्पित करिएगा कि कम से कम 10 से 12 बार आप श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जो मंत्र है उसका जाप कर पाएँ। और फिर इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है उसको आपको कैसे उपयोग करना है, कैसे चढ़ाना है, वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है यानी कि जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है उस पत्ती में जो चिकना वाला भाग होता है उस साइड में आपको ये चंदन का लेपन लगाना है। मतलब कि जो चंदन आपने घोला था वो आपको वहाँ पर लगाना है और चंदन को आपको अपनी अनामिका उंगली से लगाना है। फिर उसके बाद बेलपत्र की तीनों पत्तियों के बीच में जो जगह होती है यहाँ पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है और ये शहद भी आपको अपनी अनामिका उंगली से ही लगाना है। और अगर आपको अनामिका उंगली की जानकारी नहीं है तो आपके हाथ में जो तीसरी उंगली होती है, जो बड़ी उंगली होती है, इसे अनामिका उंगली कहते हैं। और इसी से आपको चंदन भी लगाना है और इसी से आपको शहद भी लगाना है बेलपत्र पर। और चंदन और शहद लगाते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहना है। और फिर बेलपत्र पर चंदन और शहद लगाने के बाद आपको उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रखना है, या दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड, जो सीधा वाला हाथ होता है उसमें आपको उस बेलपत्र को रखना है। और फिर महादेव जी से
अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपके जीवन में धन संबंधित कोई दिक्कत चल रही है या फिर आपके व्यापार में घाटा चल रहा है, बहुत पैसा लगाने के बाद भी आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप कई वर्षों से कई महीनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो आपको वही समस्या बेलपत्र को चढ़ाते समय महादेव जी से प्रार्थना कर कर कहना है कि ये जो समस्या है ये हमारे जीवन से दूर करें। या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको वही समस्या महादेव जी से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और फिर जो बेलपत्र आपके सीधे हाथ में है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र कैसे समर्पित करेंगे, तो आपको बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखनी है। और देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठकर इस उपाय को करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बैठना है दक्षिण दिशा में और आपका जो फेस होगा, जो चेहरा होगा, जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। लेकिन साथ ही साथ गुरुजी ये भी कहते हैं, आप शिव मंदिर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जलाधारी के सामने नहीं बैठना है, जहाँ से पानी बहकर निकलता है उस तरफ आपको नहीं बैठना है। और फिर आपको बेलपत्र समर्पित करने के बाद, अपनी कामना करने के बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में आप किसी भी दिन अगर इस सुंदर उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्या महादेव जी की कृपा से जल्द समाप्त हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।